तो मेवाड़ की एक राजकुमारी थी अजब कुमारी। ओके। अजब कुमारी अपने पिता के साथ वृंदावन बरसाना घूमने आई। घूमते घूमते पहुंची गिरिराज जी, श्रीनाथ जी के दर्शन किए। दर्शन करके पागल हो गई, वो मोहित हो गई, दीवानी हो गई उनकी। अब क्योंकि वो तो घूमने आई थी, मेवाड़ वापस जाना था पिता के साथ। वापस जाने लगी। जैसे जैसे वो मेवाड़ की तरफ बढ़ने लगी ना, उसे लगा कि मेरा कुछ सब कुछ छूट रहा है यहाँ पे, और उसके अंदर विरह की भावना उत्पन्न हुई। वो ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि वो अपने राज्य में जाकर के, मेवाड़ जाकर के बीमार पड़ गई। अब राजा थे वो तो, उनके पिता, बड़े वैद्य बुलाए, हकीम बुलाए। अब वो इलाज करें, कोई इलाज ही नहीं हो रहा, तबीयत खराब, क्योंकि विरह में है। अब उस विरह को कौन समझे? वो तो वही समझती थी। बिल्कुल। तो उसने बताया अपने पिता को, मुझे ठाकुर जी की याद आ रही है, मुझे ब्रिज जाना है, ठाकुर जी के पास जाना है। पिता ने कहा कि ठीक है बेटा, लेकिन कुछ दिन के लिए भेज सकता हूं तेरे को, 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए होया, रहना नहीं है वहां। बोले ठीक है। 15-20 दिन की परमिशन मिली, वो वहां आ गई दोबारा से। अब जो यहाँ आई, वो गई श्रीनाथ जी के दर्शन करो। अब हर समय, हर पल, हर क्षण वहीं श्रीनाथ जी के सामने खड़ी रहती। तो गोस्वामियों से पूछा कि भाई मुझे भी कुछ सेवा दे दो, आप सब सेवा करते हो, मुझे भी कुछ ऐसा बता दो, मैं यहीं रहूं ठाकुर जी के पास, मैं इन्हें देखते रहना चाहती हूँ। तो गोस्वामी ने बोला कि भाई ठाकुर जी की सेवा तो सारे गोस्वामी करते हैं, तो तुम एक काम करो, जो तुम्हारे मन में आए वो सेवा कर लो। अब क्योंकि ये तो राजसी परिवार की थी, तो इसको चौसर खेलनी आती थी, चौपड़। तो इसने कहा मुझे तो चौसर खेलनी आती है, तो मैं तो ठाकुर जी के साथ चौसर खेलूंगी। तो ये ठाकुर जी के साथ चौसर खेलनी शुरू हो गई। अब रोज क्या करती, ये बड़ी खिलाड़ी थी उसकी, मतलब इसे कोई हरा नहीं सकता था। तो ये ठाकुर जी की भी बारी खुद चलती, अपनी बारी भी खुद चलती, लेकिन अंत में आकर के रोज ठाकुर जी को जितवा देती। ओके। अब इसका बुलावा आ गया। जो साथ आए थे उन्होंने कहा कि पिताजी ने बुलाया है, आपकी छुट्टियां पूरी हुई, अब अपने राज्य चले। तो इसने कहा कि जाने से पहले एक बारी और खेलूंगी। अच्छा। तो बोले कि ठीक है। अभी एक चौपड़ और बिछाई। आज इसको बड़ा गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि इसको जाना है। इसने सोचा आज मैं ठाकुर जी को नहीं जिताऊंगी, आज मैं खुद जीतूं। इधर ये ऐसी ऐसी चाल चल रही थी कि ठाकुर जी निरंतर हार रहे थे, ठाकुर जी के पसीने छूट रहे थे, ठाकुर जी का चेहरा उदास हो रहा था। इससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे ठाकुर जी ऐसे कैसे हो सकते हैं। जब बिल्कुल ये अंतिम पड़ाव में आ रही थी, इसने ठाकुर जी को जितवा दिया। खुद जीतना चाहती थी, लेकिन ठाकुर जी को जितवा दिया। जैसे ही ठाकुर जी को जितवाया, इसकी आंखों में अश्रु थे। ठाकुर जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और ये उठकर जाने लगी, ये कह के कि आज मैं जा रही हूँ। और ऐसा कहते हैं पारस भाई, श्रीनाथ जी ने अजब कुमारी की बाह पकड़ ली। जो विग्रह था, श्रीनाथ जी ने बाह पकड़ दी और बोले कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू बता तुझे क्या चाहिए। ठाकुर जी कह रहे हैं कि बता क्या चाहिए। तो अजब कुमारी बोलती है जो मांगूंगी वो दोगे। तो ठाकुर जी बोलते हैं